नमस्कार दोस्तों, सोनाली वॉइस में आप सभी का स्वागत है। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को भी नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ और आते समय बच्चों को भी ले आऊँ और वहीं से स्कूल भी चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायका होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। अलका ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। माला जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, तेरी इच्छा है तो ज़रूर आ, और क्यों नहीं आएगी, घर तो तेरा ही है। ठीक है माँ, मैं कल ही आ जाऊंगी। अलका खुश हो गई। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर जाना है। माला जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में आ गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे ज्योति सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर कुछ फल, सब्जियाँ और मिठाई ले आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर वहाँ कोई ध्यान देने वाला भी नहीं है। यहाँ आएगी, कुछ दिन रहेगी, एक तो उसका मन अच्छा हो जाएगा और उसकी तबीयत भी सही हो जाएगी। सास के मुंह से ऐसी बात सुनकर ज्योति का थोड़ा चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, माँ जी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना, मार्केट और पता नहीं क्या क्या सारा काम करती हूँ, जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी तो जब मन में आता है यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपने माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको प्रॉब्लम होती है। आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है कि मुझे भी लगता है कि मैं अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम कर पाती, थोड़ा सुख दुख की दो चार बातें कर पाती, अपना भी हल्का मन हो जाता। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उन्हें मेरी थकावट भी नजर आए। ऐसा लगा जैसे शाम तक भगवान ने ज्योति की सुन ली और उसकी ननद का फोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि माँ, सास ने उसे मायके आने से मना कर दिया है, इसलिए वह इस बार नहीं आ सकती। तो माला जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी उन्होंने तुझे आने को नहीं रोका, इस बार भला ऐसा क्या हो गया? लाओ जरा मेरी बात कराओ, मैं उन्हें समझाती हूँ। अलका ने फ़ोन अपनी सास के पास दिया। माला जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, आपसे कुछ कहना था, कुछ बात करनी थी। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है और अलका घर आना चाहती है, इसलिए कल त्योहार के लिए आप उसे मायके आने दीजिए। अलका की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जाकर रहे, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। कुछ दिनों पहले मैं अपने एक रिश्तेदार के घर शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू ज्योति की माता जी से मिलने का अवसर मिला। उनसे बहुत सारी बातें की, ज्योति के बारे में पूछा, सब कुछ पूछा, और बातचीत के दौरान उनकी बातों से पता चला कि ज्योति को साल में एक ही बार अपने मायके जाने का मौका मिलता है, और यह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले ज्योति को उसके मायके भेज देना चाहिए, और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं भी अलका को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात है जो मुझे लगता है कि आपको बतानी चाहिए और आपको थोड़ा समझना भी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से ज़्यादा ही प्यार करना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है अलका के वहाँ जाने से उसकी आओ भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती हो, या फिर वह आपसे कुछ कहने से अभी डरती हो। अगर आप उसको घर में ऐसे कैद रखेंगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी, फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब मन करेगा बिना बताए मायके निकल लेगी। ऐसी परिस्थिति आए, इससे अच्छा है कि आप कुछ बदलाव में ले आएं, कुछ बातों पर अमल करें, जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास दोनों बनी रहे, कुछ भी खराब ना हो। माला जी को अपने समधन के हर एक बात में थोड़ी सच्चाई तो नजर आ रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू के ऊपर रखा है। दूसरी तरफ अलका भी अपनी भाभी के बारे में हो रही सारी बातचीत वहीं खरी खरी सुन रही थी
और रियलाइज़ भी कर रही थी कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ बैठकर ठीक से बात नहीं करती, और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। माला जी ने अपनी बहू को बुलाया और उससे कहा कि ज्योति कुछ दिनों के लिए अलका नहीं आने वाली है, इसलिए तुम अपने मायके होकर आ जाओ। यह सुनते ही ज्योति का चेहरा खिल गया, क्योंकि शायद ये पहली बार था जब सास ने सामने से उसे खुद मायके जाने के लिए कहा हो। अगले दिन ज्योति अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते अपने मम्मी पापा के साथ रहकर आई है, सारे रिश्तेदार से मिलकर आई। और जब वह लौट कर आई तो उसके चेहरे का रंग ही अलग था, आंखों में चमक थी। ज्योति के आने के बाद अलका भी अपने मायके आई और इस बार वह खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। अलका ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझने में मदद की। वह कहीं न कहीं ज्योति के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ ज्योति अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम बड़े प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि उससे कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। माला जी भी अपनी बहू को बहुत समय समय पर मायके भेज दिया करती और बहुत प्यार करती। एक छोटे से बदलाव से सास, बहू और ननद भाभी के बीच की कड़वाहट को दूर किया गया और रिश्ते को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया गया। तो यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना।